हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्च मेथड के बारे में। हमने इसके पहले स्ट्रिंग मेथड के बारे में जान लिया है। उसका लिंक आपको चैनल की मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर बहुत ही कम वीडियोज़ रहेंगे एंड वो बिगनर्स के लिए। तो आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप जावास्क्रिप्ट को ईजीली कहीं पर भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर ऐड कर पाएंगे, वो भी कम से कम वीडियो देख के। सो आप उस प्लेलिस्ट को जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग सर्च के बारे में। क्या होता है, जैसे ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्च। अब क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे होते हैं तो उसके अंदर हमको कुछ वर्ड को ढूंढना रहता है। तो उन वर्ड को सर्च करने के लिए हम स्ट्रिंग सर्च मेथड का यूज़ करते हैं। चलिए कोड एडिटर पर मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करके। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्च स्ट्रिंग .js। ओके, मैं HTML फाइल बनाना था, रीनेम। बाय द वे, मैंने अगर JS फाइल भी बनाया है तो हम इसे बाद में HTML फाइल में ऐड कर सकते थे src स्क्रिप्ट के हेल्प से, जो एक टैग होता है। जैसे यहाँ लिखना है मैं स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे हम src लिख के वो जो हम JS फाइल बनाए थे उसका लिंक अगर यहाँ पे दे देते तो उस फाइल के अंदर जितनी भी कोडिंग होती है हम इस पेज के थ्रू से एक्सेस कर पाते। ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड। तो एज़ यूजुअल हमने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लिया है एंड यहाँ हम लिखते एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं एंड यहाँ लिखते हैं दिस इज़ प्रोग्रामिंग कोडिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, एक मेथड का यूज़ देखने वाले हैं जिसका नाम होता है इंडेक्स ऑफ। तो ये क्या करता है, अगर हमें इस छोटे से टेक्स्ट के अंदर मान लो प्रोग्रामिंग को सर्च करना है तो प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट P है इंडेक्स ऑफ, उसकी पोजीशन हमें रिटर्न करके दे देता है। तो ये एक मेथड है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ एंड इसे क्लोज पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस हम पैक कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसे एक और वेरिएबल x में स्टोर कर लेते हैं एंड मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x। ऑलराइट, ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पे मुझे -1 दिया है। सो -1 इसलिए दिया है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी टैग्स ऐड ही नहीं की जिसे हमें सर्च करना है। तो मुझे यहाँ पे प्रोग्रामिंग ऐड करना चाहिए था। यहाँ पे हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे 8 मिला है। चलिए काउंट करते हैं। सो यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है 0 से शुरू, 0 1 2 3, देन ये स्पेस 4 5 6 7 एंड ये 8 पोजीशन पे P है तो हमें यहाँ पे P मिल गया है। तो ये इंडेक्स ऑफ करता क्या है, ये हमें पोजीशन रिटर्न करता है। हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखे तो प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर था P, उसकी पोजीशन हमें रिटर्न कर दिया। अब सपोज मैं करता हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V। ऑलराइट, तो भी इसने 8 ही रिटर्न किया। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ये वर्क करता है एंड जो लेफ़्ट साइड से चलने पर, काउंटिंग करने पे और सर्चिंग करने पे जो फर्स्ट ऑकरेंस मिलता है या जो फर्स्ट हमारा सर्च टेक्स्ट मिलता है उसकी पोजीशन, उसके फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन हमें ब्राउज़र पे हमने रिटर्न करवाई है। ऑलराइट, एक्सेस करवाई है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स ऑफ का यूज़ समझ गए हैं। ऑलराइट, अब क्या होता है, इंडेक्स ऑफ के अंदर हम 2 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। पहला तो वो जिसे हमें सर्च करना है एंड सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एन एग्जांपल, इसने अभी 0 से सर्च करना शुरू किया और याला हमें इसकी पोजीशन हमें
शो करवा दी, बट हम चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो 10। अब क्योंकि इसके पहले तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा था तो उसे ये P मिल गया, बट अब वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये 8 पोजीशन पे था, 9th एंड 10th, तो ये O से सर्चिंग स्टार्ट करेगा यहाँ से, तो ये इस तरफ सर्चिंग करते हुए जाएगा एंड उसे अब याली प्रोग्रामिंग मिलेंगी, मतलब ये प्रोग्रामिंग नाम मिलेगा। सो अब इसकी फर्स्ट P की ये पोजीशन रिटर्न करेगा और वो है 27। सो इस तरीके से ये काम करता है। फर्स्ट है सर्चिंग वर्ड एंड सेकेंड है उसकी इंडेक्सिंग। सेम इसी तरीके से एक होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। सो मैं इसे यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ, Ctrl+V कर लेता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं इसे और यहाँ लिखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ। ऑलराइट, एंड ये यहाँ पे मैं x की जगह इसे y कर देते हैं, डिफरेंट वेरिएबल। अब इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे एक मिनट, इसने 27 रिटर्न किया अभी हमें, तो इसने अभी हमें 27 ही रिटर्न किया है। कैसे किया, अब इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो हम समझते हैं। सो ये क्या करता है, यहाँ पे हमने कुछ सेकंड पैरामीटर दिए ही नहीं है, फिर भी इसने हमें 27 रिटर्न किया। सो ये जो सर्चिंग होती है पीछे की तरफ से शुरू करता है, यानी हम जो यहाँ पे वर्ड पास करेंगे वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर सर्चिंग शुरू करेगा, बट उसकी जो काउंटिंग है यानी 0 1 2 3 4 वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर वो काउंटिंग करता है। कौन, लास्ट इंडेक्स ऑफ। सो इस तरीके से इंडेक्स ऑफ काउंटिंग एंड सर्चिंग दोनों लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ करता है एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर सर्चिंग करता है एंड काउंटिंग लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर करता है। सो इस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग मिल गया। अब अगर यहाँ पर भी मैं सेकंड पैरामीटर दे दूँ, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ 20। सो अब तो ये मिलेगा नहीं हमें। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मुझे मिला 8। तो इसने क्या किया, अब इसने यहाँ पे जो 20 यहाँ पे कोई बीच में आ रहा होगा, तो उसने वहाँ से सर्चिंग स्टार्ट किया होगा, तो इसे ये प्रोग्रामिंग मिल गई, मतलब 11 प्रोग्रामिंग वर्ड मिल गया एंड उसका यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया पोजीशन। सो इस तरीके से ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं। सेम इसी तरीके से एक और हमारे पास में होता है जिसे कहते हैं हम सर्च मेथड। तो मैं इसे Ctrl+C कर लेता हूँ एंड Ctrl+V कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं सर्च के लिए S लिख देता हूँ, S, एंड यहाँ लास्ट इंडेक्स ऑफ की जगह सर्च लिखना है। तो सर्च क्या होता है, वो हमारे सेकंड पैरामीटर नहीं लेता है और इसका काम एंड ये इंडेक्स ऑफ का काम दोनों सेम ही होता है, बट इंडेक्स ऑफ में सेकंड पैरामीटर होता है एंड सर्च में सेकंड पैरामीटर नहीं होता है। बाकी पोजीशन ये सेम ही रिटर्न करता है 8। और अगर मैं इसे भी यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ तो यहाँ पे 27 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड पैरामीटर दे के रखा था आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे 8 पहले वाले का है, सेकंड वाले का 8 शो हो रहा है। सो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये हमें डिफरेंट यही है कि इसमें सेकंड आर्ग्यूमेंट ये पैरामीटर नहीं होता, इसमें होता है। मैं कॉमा कर देता हूँ 10। ऑलराइट, अब हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके अंदर मैं INC कर देता हूँ उसका नाम, जो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है और उसका नाम है इंक्लूड। इसके अंदर अगर मैं मान लो कोडिंग दे दूँ लिख के एंड अब हम इसे अगर प्रिंट कराए document.write INC एंड इसे हम कमेंट में डाल देते हैं, इसे भी कमेंट में। सो ये देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि कोडिंग यहाँ पे है। अगर मैं कोडिंग की स्पेलिंग में कुछ चेंज कर दूँ या मैं इसे कैपिटल C कर दूँ तो अब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्यों,
क्योंकि केस सेंसिटिव है पहली चीज़ तो, और ये जो सी से कोडिंग शुरू हुई है मतलब कैपिटल लेटर वाली, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ पे इसके अलावा और कोई दूसरा टेक्स्ट भी होता, मतलब मैं यहाँ सिर्फ टेक्स्ट लिख देता हूँ, अगर ये भी होता तो भी हमें आउटपुट में फॉल्स ही मिलता। सो कोई और दूसरा टेक्स्ट भी अगर इसकी जगह है जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो मैं कोडिंग लिखता हूँ जिससे कि ट्रू रिटर्न करे। अब इधर ऊपर में भी यही एक कंडीशन बनती है, जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ मैं अदर वर्ड, ओके। अब ये अदर वर्ड कह के यहाँ कोई वर्ड है नहीं एंड मैं इससे सेकंड पैरामीटर हटा देता हूँ। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे -1 लिख के आएगा आउटपुट में, YL, मैं जनरली कोई भी नाम दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे -1 लिख के आया। तो क्या होता है, अगर हमको यहाँ पे कोई भी मैच नहीं मिलता गिवन टेक्स्ट के अंदर तो ये रिटर्न कर देता है -1। सेम ये भी -1 ही रिटर्न करेगा अगर जो हमने वर्ड यहाँ पे दी है अगर यहाँ पे मैच नहीं होता तो। अब यहाँ पे एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट। सो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विथ। सो यहाँ पे क्या होता है, मैं वर्ड देना पड़ता है दिस। मैंने यहाँ पे दिस वर्ड दिया है। सो मैं यहाँ पे दिस वर्ड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो सेंटेंस है वो दिस से शुरू हुआ है। तो अगर हमें जानना होगा कि कोई सेंटेंस किसी पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो हम इस स्टार्ट विथ मेथड का यूज़ करते हैं एंड इसमें सेकंड पैरामीटर होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट। हमें कहाँ से चेक करना है कि वो जो हम चेक कर रहे टेक्स्ट वो उसका पहला वर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में दिस लिखा है, इसको मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। document.write start, ऑलराइट। सो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये भी ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है क्योंकि ये दिस से हो रहा है। दिस के अलावा अगर ये इज लिख दूँ मैं यहाँ पे तो इज यहाँ पे सेकंड है। सो अब ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। बाकी ये इन सब के आ रहे थे, इसे हटा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है सेम। पर अगर मैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास दूँ 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ 4, तो 4 लिखने पर भी ये तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब देखते क्या होता है। तो हमें यहाँ पे 3 नहीं 5 लिखना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि हम यहाँ पे 4 लिखते थे, यहाँ 4 से शुरू होता है। सो हमें इससे चेक करवाना कि इस से ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं, मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम 5 दे रहे हैं। सो अब क्योंकि 5 नंबर पे आई है सो अब ये इससे स्टार्ट हो रहा है। सो जैसे हम इसे देखते तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। तो ये क्या होता है, ये 2 आर्गूमेंट लेता है। एक है टेक्स्ट जिसे सर्च करना है एंड सेकेंड पोजीशन कि कहाँ से सर्च करना है। ऑलराइट, इसका एक अपोजिट होता है, जैसे ये स्टार्ट विथ है, एक होता है एंड विथ। सो एंड में है प्रोग्रामिंग। तो मैं यहाँ प्रोग्रामिंग लिख दूँ एंड इसे बंद कर देते हैं। सो इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड मैं लिख देता हूँ END। ऑलराइट, एंड हम अब देखते तो ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि एंड में प्रोग्रामिंग है। अब इसमें भी एक सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है कि इसकी हम सेकंड आर्ग्यूमेंट लेंथ होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होती है बट यहाँ पे लेंथ होती है। मैं 20 लेंथ देता हूँ इसकी तो भी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। चलिए देखते क्या होता है। तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे हम काउंटिंग शुरू करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि हमने 20 लिखे हैं और यहाँ पे जो इसका लास्ट है वो 19 है। हमने 20 लिख के इसको भी शामिल कर लिए। सो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था 19। तो इसकी अब लेंथ कितनी हो गई, इतनी उसकी लेंथ हो गई टेक्स्ट की। बाकी को उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने ऐसे ही छोड़ दिया जैसे कि वैसे।
ऑलराइट। सो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न कर लिया। तो इस तरीके से आप इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड नेगेटिव वैल्यू कब आएंगी, सर्च, इंक्लूड, स्टार्ट विथ, एंड विथ, इन सब का आपने यूज़ सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।